बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, हमारे यहाँ एक मिथ पाया जाता है, कन्फ्यूजन पाई जाती है खासकर देहातों में। जब भी कहीं कोई शादी वगैरह हो रही होती है तो क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि दूल्हा दुल्हन के दरमियान ये जो मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है कि निकाह में जो है ना कौन कौन सी शराइत रखी जाएंगी, क्या क्या जो है शराइत हैं, तो ये पहले तय अक्सर नहीं होती। तो फिर देखा गया है कि वक्त जब निकाह हो रहा होता है वहाँ लोगों का जम अफ़ीर भी होता है, वहाँ पर अक्सर औक़ात जो है ना कन्फ्यूजन पाई जाती है। बाज़ औक़ात देखा गया कि बात लड़ाई झगड़ों तक भी पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात तो ये शादी हो भी नहीं पाती, यानी निकाह का अक्सर देखा गया है कि ये निकाह जो है ना अक्सर औक़ात ये जो निकाह की सेरेमनी है, तकरीब है, ये सरअंजाम बग़ैर अपने मकसद पर पहुँचे ये ख़त्म हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन को, इस मिथ को हम जो है ना कानून और शरई लिहाज से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखा गया है कि निकाह के वक्त जो है ना अक्सर देखा गया है कि दुल्हन वाले कहते हैं कि अगर जो है ना ये मर्द वाले या लड़का जो है ना अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के जो है ना झगड़ा करेगा तो ऐसी सूरत में जो है ना 10,000 महीना या 20,000 महीना जो है ना माहवार जो है इसके अपनी बीवी को देगा। तो दूसरी तरफ से ये बात आती है फिर सामने, अगर औरत जो है ना खुद झगड़ा करके बैठेगी तो फिर इस सूरत में क्या करना होगा। तो बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर मर्द वाले कहते हैं कि औरत जो है ना ये झगड़ा नहीं करेगी, या औरत वाले कहते हैं कि अगर जो है ना मर्द ने बिला उज़्र शरई तलाक दी, खामखा तलाक दी, तो ये 10 लाख देगा, 20 लाख देगा। तो दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी कहती है कि अगर औरत ने खुद तलाक ली तो ये खुद औरत देगी 10 लाख, 5 लाख। तो इसका जो है ना कोई कंसेप्ट नहीं है, ना तो शरई लिहाज से, ना कोई कानून के लिहाज से। यानी कि तलाक जो है ना ये मर्द का शरई हक है, औरत का खुला लेने का हक है, लेकिन मर्द का जो है ना शरई हक है तलाक देना। तो तलाक की सूरत में जो हम लिखते हैं कि 10 लाख, 20 लाख या जो भी हो एनीवन अमाउंट लिखते हैं या कोई प्लाट लिखते हैं, तो इसकी भी कोई शरई वैल्यू नहीं, ना ही कानूनी वैल्यू है। तो दूसरी तरफ आ जाता है कि मर्द अगर दूसरी शादी करेगा तो ये 10 लाख देगा, 20 लाख देगा। तो इसकी भी कोई कानूनी और शरई वैल्यू इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि शरीयत हमारी ने जो ना 4 शादियों की मर्द को बैक वक्त इजाज़त दी है। तो ये तो गैर कानूनी पहलू हुआ, गैर शरई पहलू हुआ कि मर्द के दूसरी शादी के या तीसरी के या चौथी शादी के हक पर पाबंदी लगाना, इसकी भी की ना तो हमारे इस्लाम में गुंजाइश है, ना ही कानून में गुंजाइश है। हाँ, अलबत्ता इस पर एक और चीज़ है, हक महर। इसकी फिर आगे 2 किस्में हैं, हक महर मुअज्जल और हक महर गैर मुअज्जल। इसकी जो है ना वैल्यू है, ऑथेंटिसिटी है। जब भी कभी अगर कहीं आप लोग किसी से शादी कर रहे हों या जो है ना आपके माँ-बहन, आपके रिश्तेदारों के दरमियान जो है ना कहीं शादी का मामला हो रहा हो, तो ये जो हक महर है जिसमें हम लिखते हैं, एक तो मुअज्जल होता है, दूसरा गैर मुअज्जल। एक तो उसी वक्त पे करना होता है जिसके आम जो है ना हमारे सिक्का राइजुल वक्त जो आम रूटीन में चल रहा होता है वही वैल्यू होती है। दूसरा हम लिख देते हैं कि 5 मरले मकान होगा या 10 मरले मकान प्लाट होगा या कोई और अमाउंट होगी। तो जो है ना ये हक महर की वैल्यू है। ये औरत किसी भी वक्त, ख़ाह वो अपने शौहर के साथ उसी के घर में रह रही हो या उससे कोई अलहदगी हो गई हो, तो ये जो है ना डिमांड औरत हक महर की किसी भी वक्त कर सकती है। बकिया जो शराइत हैं, यानी कि झगड़े की सूरत में जो है ना मर्द वाले औरत को जो है ना 10,000 देंगे माहवार, 20,000 देंगे, इसकी फिर आगे कोई वैल्यू नहीं है। फिर कोर्ट में मामला चला जाए तो कोर्ट देखती है कि औरत अगर अपने शौहर के साथ उसके घर में रहे तो फिर वो उसके खर्च खुराक का पाबंद है। अगर वो औरत अपने वालिदैन के घर रहती है, ना उसके घर उसके साथ रहती है, ना उसके साथ निभाह कर रही होती है, ना ही उसके काम काज कर रही होती है, तो ऐसी सूरत में जो है ना कोई खर्चा वगैरह नहीं देना पड़ता। साथ ही आगे की 2 शर्तें मैंने बयान की हैं, यानी कि तलाक की सूरत में जो हम उसकी पाबंदी लगाते हैं कि 20 लाख देगा, 10 लाख देगा, इसकी भी कोई ना तो कानूनी वैल्यू है, ना ही शरई वैल्यू। और साथ ही जो दूसरा टॉपिक था
यानी कि उसकी औरत मर्द के जो है ना दूसरी शादी के हक पर पाबंदी लगा देती है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अगर आपके दरमियान, आपके माबैन, आपके गिरद व नवाह में कहीं शादी की सेरेमनी की तकरीबात मुनक्किद हो रही हूँ, निकाह की तकरीबात मुनक्किद हो रही हूँ, तो उस वक्त जो है ना आप इन बातों को याद रखिएगा, ताकि जो जो पेचीदगियाँ पाई जाती हैं उनके दरमियान कन्फ्यूजन होती है, तो उस वक्त आप जो है ना उसको अच्छे तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, और जो है ना इन पेचीदगियों से बचा जा सके। यानी कि जो बात जिसकी कानूनी और शरई वैल्यू है, उसको तो एग्रीमेंट में, उसको तो निकाह में लिखवाने का हक भी बनता है। तो जो जिस बात की वैल्यू भी नहीं होती, तो उस पर अक्सर देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा तक हो जाते हैं। अभी निकाह नहीं हुआ होता, लेकिन मामला ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी नई मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।